नंबर 2 पर आ जाओ बेटा, पेज नंबर 150, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल with center O from the external point T. Prove that angle PTQ is twice of angle OPQ। ठीक है ना? देखो क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। हमें फिगर दे रखी है, एक सर्कल है, इसके दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स हैं, टीपी और टीक्यू, है ना? दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स हैं, टीपी और टीक्यू। ये बन गया हमारे पास टीपी, एक टेंजेंट, और दूसरा हमारे पास बन गया टीक्यू, टेंजेंट, फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टी। बेटा बातें नहीं? ठीक है, टीपी एंड टीक्यू आर टू एक्सटर्नल टेंजेंट्स। हो गया हमारे पास टीपी, फिगर इसकी गिवन होगी, टीपी एंड टीक्यू। ठीक है, और ये हो गया बेटा सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, सेंटर क्या दे रखा है? ओ दे रखा है। टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स। ठीक, प्रथम आगे आ जाओ, इस शेयर पे आ, चल। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला? एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है किसके? एंगल ओ पी क्यू के बराबर मुझे प्रूफ करके। कौन सा बेटा? 2 टाइम्स। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, अभी प्रूफ कर लेते हैं। गिवन है हमें इन फिगर टीपी and TQ are the tangents from same exterior point T, है ना? टू प्रूव क्या चीज बेटा? हाँ, लेकिन पहले गिवन तो प्रॉपर करो ना, क्यों ये बराबर है, तो आपको रीजनिंग करनी है। ठीक है, टीपी एंड टीक्यू हो गया। टू प्रूव क्या करना है बेटा? एंगल ओपीक्यू, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओपीक्यू है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओपीक्यू इज इक्वल टू एंगल पीटीक्यू। सही है ना? अगर इसमें नंबरिंग दे दूं मैं, कि मान लो इसे मैं कह देता हूं एंगल 1 हो गया ये। ठीक है, कौन सा हो गया ये? एंगल 1, और इसको नाम दे देता हूं एंगल 2। तो क्या ये प्रूफ बन सकता है? दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यही तो प्रूफ करना है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है ना? अब इस प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने एक्सटर्नल टेंजेंट देख लिया, टीपी एंड टीक्यू। इससे हमें हिंट ये मिल गया कि थ्योरम नंबर 2 यूज होने वाली है, और रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर रखा है, इसका मतलब थ्योरम 1 भी यूज होने वाली है। तो इस क्वेश्चन में थ्योरम 1 और थ्योरम 2 दोनों का काम है। समझ में आ रहा है? अब देखो कैसे। फिलहाल बेटा जो ये एंगल 2 है,
इसे आपको रिलेट करना है एंगल 1 से। अगर एंगल 2 को देखा जाए तो वो ट्राइंगल पी टी क्यू का एक पार्ट है। और ट्राइंगल पी टी क्यू क्या कोई खास ट्राइंगल है? वेरी गुड, वो कौन सी है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। यही सब ढूंढना। क्यों है वो आइसोसेलेस? बिकॉज टी पी इज इक्वल टू टी क्यू है। पहली बात ये करनी पड़े। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्योंकि सारा रोल एंगल का चल रहा है, तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल वाले एंगल वाले पोर्शन पे ध्यान देना चाहिए हमें। वो एंगल वाला पोर्शन कौन सा है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आऊंगा तो ये और ये जरूर रिलेट कर रहे होंगे, इनकी हमें जरूरत पड़ने ही वाली है, इसीलिए दिया गया है। समझ में आ रहा है? ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरा, मतलब ये तो रिलेट हो गए, टू के साथ ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये टू कैसे इससे रिलेट हो? तो आपको देखना पड़ेगा कि इस ट्राइंगल में कौन सा ऐसा पार्ट है, पार्ट ऑफ एंगल है, जो एंगल 1 को रिलेट कर सकता है। तो अब ध्यान से देखो, अगर एंगल ओपीटी की बात करें बेटा, तो दिस एंगल प्लस दैट एंगल 190 डिग्री होगा, ये इसको रिलेट करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझा जाता है। समझ गए ना कैसे कैसे क्वेश्चन पे चलना है? क्लियर हुआ सबको? तो अब आते हैं वन बाय वन, हम इस पे काम करना शुरू करते हैं। अब आ रहा हूं बेटा प्रूफ पर। देखो समझो, सबसे पहले लिखेंगे बिकॉज टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। क्या रीजनिंग डालोगे? रीजन रहेगा बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टी, इतना भी चल जाएगा, या टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टी आर इक्वल, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना? इक्वल पहले कर चुके हो, बस इतना रीजनिंग कर सकते हो आप। ठीक है ना? तो देयरफॉर यहां मैं लिख रहा हूं एंगल 3 और यहां मैं लिख रहा हूं एंगल 4। तो टीपी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल 4। और टी क्यू के अपोजिट में कौन सा है? एंगल 3। तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 4 या 4 इज इक्वल टू 3। 4 इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, पैटर्न जो कि तुम लोगों को हमेशा याद रहे। एंगल 4 इज इक्वल टू 3 बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या सही है ये? ठीक है ना? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया हमारे, करेक्ट? ठीक है ना? अब बेटा इन ट्राइंगल पीटी क्यू, किस में आ गए? पीटी क्यू में एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 180 डिग्री। क्या रीजन रहेगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना? इसके बाद क्या हमें 4 की जरूरत है? देखो 3 है जो 1 और 3 लिंक हो रहा है, 3 और 2 लिंक करवा सकते हो। यही हमारा कॉमन एंगल है जो इन दोनों में कोई ना कोई लिंक लाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से किसको हटाने की कोशिश करेंगे? यहां से हम एंगल 4 को हटा देंगे। ठीक है ना? तो एंगल 3 को एज इट इज रखते हैं, और 4 की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा? एंगल 3 लिख सकता हूं ना, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे प्रूफ का कॉन्सेप्ट समझाया था कि प्रूफ में जो नहीं चाहिए बस उसे रिमूव करते जाओ। तो देखो एक 4 आसानी से रिमूव हो रहा था, हमें कोई प्रूफ में वो नहीं चाहिए तो 4 हटा लिया। अब हमें अगला फोकस रखना है 3 पर कि हम 3 को कैसे हटा सकते हैं, और लाना कौन सा एंगल है? एंगल 1 लाना है, 2 तो आ चुका है, यानी अब उस इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं करना। अब देखते हैं 3 कैसे बदलेगा। ठीक है ना? अब नेक्स्ट आ गया बेटा, बिकॉज ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी। क्या रीजन होगा? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है? टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट एट द
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है बेटा? अब अगर ओपी परपेंडिकुलर है टीपी के, तो क्या एंगल ओपीटी को 90 लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। ओपीटी इज 90। अब ओपीटी को क्या लिख सकता हूं बेटा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है सबको? अब यहां से एंगल 3 की वैल्यू निकालनी चाहिए या एंगल 1 की वैल्यू निकालनी चाहिए? 3 की, शाबाश। इसकी वैल्यू निकालनी, मुझे 3 की वैल्यू अब यहां से निकाल लेनी। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस। अब बच्चों कहाँ आना है? फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 हमारे पास है ट्वाइस ऑफ एंगल 3 यानी 90 माइनस एंगल 1 इजी और प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्या ठीक है यहाँ तक? ठीक है ना? और अब हम कर सकते हैं, अगर मैं ब्रैकेट को अभी कर देता हूँ, अगर मैं ब्रैकेट को ऑफ करूँ तो कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो 180 डिग्री और 180 डिग्री जीरो हो गया। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 राइट पे गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ठीक है ना? सिमिलरली सॉरी, दिस इंप्लाइज एंगल 2 को कौन सा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है? पी टी क्यू। दिस इंप्लाइज एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ओ पी, क्या सही है? समझ में आया? इजी था? ठीक है ना? दिख रहा है? थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है बच्चों कि पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर of a circle of radius 5 centimeter. The tangent at P and Q intersect at point T. ठीक है, find the length TP। कह रहा है TP की लेंथ हमें बता दो। ठीक है, समझते हैं। देखो क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना? कौन? क्यों भाई, क्या दिक्कत है बैंक? हैं? इधर आ जाओ दोनों सामने। इधर है बेटा, तू भी आ जा तेरी। PQ is chord of length 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल टेंजेंट है TP और TQ। एक बना लेते हैं हम TP और एक बना लेते हैं हम TQ। TP एंड TQ। कहाँ तक लेंथ लेनी होती टेंजेंट की? सबको याद है ना? कहाँ तक? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, शाबाश। तो ये हो गया हमारे पास TP और TQ। तो ये एरो लगा सकते हो, लगाना चाहो तो, का मतलब आगे एक्सटेंड करना है, बट उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? PQ क्या है? PQ एक टेंजेंट है, PQ कॉर्ड है, सॉरी, हाँ, PQ कॉर्ड बना लेते हैं। ये बन गई PQ इज अ कॉर्ड। ठीक है, आगे क्या बोलता है? PQ इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। PQ इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल और कितनी है वो? 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। कॉर्ड PQ की लेंथ कितनी आ रही है? 8 सेंटीमीटर। ऊपर कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। की लेंथ आ रही है 8 सेंटीमीटर PQ की, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल O, और रेडियस OP है 5 सेंटीमीटर। रेडियस OP कितनी है? 5 सेंटीमीटर।
हो गई हमारे पास रेडियस ओपी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ये चीज हमें गिवन है बेटा, सब कुछ देख लिया। क्या क्या बोल रहा है, PQ is chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangent at P and Q intersect at point T. Find the length of TP. इसकी टेंजेंट TP की हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो जो कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे वो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या ये लिख सकते हैं ज्वाइन OT, क्योंकि अगर ये सारी बातें लिखेंगे बेटा और हर बात प्रूव करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हमें डायरेक्ट समझना होगा कि जब आप OT को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो जो ये पॉइंट M आ रहा है, देखो इसको समझाता हूँ। ये जो पॉइंट M आ रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा PQ का, यानी PM इज इक्वल टू MQ। ऐसा क्यों हो सकता है, तो क्या करना होता है कि आप अगर ये कहते हो कि भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कौन सी, TPQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर मैं इसके वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इसके वर्टेक्स से क्या ड्रॉ कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और मिड पॉइंट से सर्कल की जो कॉर्ड है उसके मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर जाता है वो कहां से पास करता है, सेंटर से पास करता है। समझ गए। तो अगर कंस्ट्रक्शन में ये कहता हूं कि ड्रॉ TM परपेंडिकुलर टू PQ, देन इट बाइसेक्ट PQ, ठीक है, एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर्कल में जहां इतनी बातें लिखनी हो, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, हम खुद अंडरस्टैंड करते हैं कि ये ऐसे हुआ होगा और हमें फिर वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। एक तरीके से एल्जेब्रिक सॉल्यूशन करना है। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है ना। अब ये मिड पॉइंट समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है, हमें TP की तरफ जाना है, 90 डिग्री भी सबको समझ में आ गया। अब सीधा आते हैं बच्चों सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। सबसे पहली ट्राइंगल हमने ले ली इन ट्राइंगल OPM, कौन सी ले ली, या POM लिख लेता हूं, चलो P पहले लिख दिया तो कोई नहीं, POM ये ट्राइंगल ले ली। इस ट्राइंगल में राइट एंगल कौन से वर्टेक्स पर होगा, M पर, शाबाश, M पर राइट एंगल होगा, है ना। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, OP। तो अगर बेटा यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो लग जाएगी, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। अब OP स्क्वायर कितना है, OP हमारे पास 5 स्क्वायर है, OM हमें फाइंड आउट करना है, और PM कितना है बच्चे, 4। क्लियर है, सबको क्लियर होगा मुझे लगता है, कोई डाउट तो नहीं। ये आ गया 25 इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस 16। अब 16 को कहां ले जाएं, राइट पे ले जाएं, लेफ्ट पर, सॉरी। 16 को अगर मैं लेफ्ट पे लाऊं तो हमारा OM स्क्वायर किसके बराबर हो गया, OM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। नाउ OM स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो OM कितना आ गया, √9। दिस इंप्लाइज OM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या सबको क्लियर है बेटा, बोल। लिख सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है, चाहे प्लस माइनस में निकाला। क्या बेटा, ये 90 डिग्री है, कौन सा, PTMP। ये तो मैंने क्या बोला कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं थ्रू TP, ड्रॉ TM परपेंडिकुलर टू PQ। ये तो करेंगे, कर दिया। अब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो परपेंडिकुलर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस। तो यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब अगर मैं M पॉइंट की बात करूं, जितना मैंने कंस्ट्रक्शन किया है उस हिसाब से M और PQ में क्या रिलेशन है, M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, सही है। तो अब अगर कॉर्ड के मिड पॉइंट से आप कोई भी लाइन बनाते हो जो कि परपेंडिकुलर इधर है, तो क्या इधर परपेंडिकुलर नहीं होगा लीनियर पेयर से, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, या मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जब जाएगा तो कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, तो इसलिए वो 90 डिग्री है। तो ये सब कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लिखते ही रह जाएंगे और प्रूफ करते रह जाएंगे। तो जब ऐसे फाइंडिंग के आते हैं तो डायरेक्ट कर लेने आपने, ठीक है ना। समझ गए बात, कोई डाउट तो नहीं, अभी आगे चलें।
तो OM कितना आ गया हमारे पास? OM आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। जब OM 3 आ गया, अब मैं आ जाता हूं इन ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल ले रहा हूं TMP। किस में आ गए? TMP, इन ट्राइंगल TMP। और इस वैल्यू को मैं मान रहा हूं जो TM है इसे x ले लेता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या ले लिया मैंने? इसे x ले लिया। तो TMP में राइट एंगल कौन सा है? M या TMP? तो हाइपोटेन्यूज बच्चे कौन सा हुआ? TP। हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ? TP। तो अगर मैं यहां पाइथागोरस लगाऊं तो ये लिखूंगा TP स्क्वायर इज इक्वल टू TM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। जरा चेक करो, यही लिखूंगा। TP स्क्वायर, ध्यान दो, तो TP मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं TP को ऐसे ही रहने देता हूं। TM स्क्वायर को मैं लिख लेता हूं x स्क्वायर, और PM को क्या लिख सकता हूं? 4 स्क्वायर। किसी कोई कंफ्यूजन? TP स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16, रिजल्ट नंबर 1। एक बार ध्यान से देख लो, मुझे बताओ फिर। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब आते हैं, इसको रख लेते हैं एज अ रिजल्ट, क्योंकि मुझे इसे फाइंड आउट करना है। फिर आ जाता हूं बेटा इन ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल हो गई हमारे पास TOP। कौन सी हो गई? TOP। अगर TOP की बात करूं तो मुझे बताओ 90 डिग्री कहां होगा? कौन सा? P होगा 90 डिग्री। वेरी गुड। क्यों बेटा? हाँ बोल। बट इसमें थीटा नहीं है ना बच्चे, लेकिन इनिशियल एंगल चाहिए ना उसके अंदर। राइट एंगल तो हो जाएगा, बट इनिशियल एंगल नहीं है, कैसे करोगे? है ना? तो किस में आ गए हम? TOP में आ गए। TOP में राइट एंगल P क्यों होगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? ठीक है, तो ट्राइंगल TOP में बात करें तो हमारा हो गया OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। करेक्ट है? चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। अब सबसे पहला काम क्या होगा? इस x को निकालना होगा। अगर ये x आ जाए तो TP आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें भी TP आ रहा है, उसमें भी TP आ रहा है। ठीक है ना? तो OT स्क्वायर को पहले तो देखो क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ। OT को, OT हाइपोटेन्यूज हुआ ना बेटा, ये 90 है तो सामने हाइपोटेन्यूज OT हुआ ना। समझ में आ रहा है? तो अब OT को क्या लिख सकते हो? x प्लस 3, OM 3 है हमारे पास। समझ में आ रहा है? तो कितना आ गया हमारे पास? x प्लस 3 स्क्वायर। राइट पे OP किसके बराबर है बेटा? 5 स्क्वायर, और प्लस TP स्क्वायर। तो क्या TP की वैल्यू रखी जा सकती है? कहां से रख सकते हैं? रिजल्ट नंबर 1। शाबाश। कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस 16। दिस रिजल्ट इज फ्रॉम फर्स्ट। क्या सबको क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं आ रही है? ठीक है ना? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन। ठीक, अब ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट खोलूं तो क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 0 हो गया। और 6x इज इक्वल टू 25 और 6 31 माइनस 9, और 31 में से 9 चला गया, कितना आ गया? 22 आ गया ना? नहीं 41 होगा, बिल्कुल सही कह रहा है। ये होगा हमारे पास 41, सॉरी हमारा हो गया 41 माइनस 9। तो कितना आ गया हमारे पास? 32। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 32/6। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 16/3। ये हमारे पास x आ गया। ठीक है, x मिल गया तो कौन से रिजल्ट पे जाना चाहिए? फिर से फर्स्ट पे चले जाते हैं और TP निकाल लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट रिजल्ट में आ गए हम TP स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। ये हो गया हमारे पास TP स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह कितना आ गया? 16/3 स्क्वायर प्लस
क्या ठीक है? अब 16 का स्क्वायर क्या बोल सकता हूँ? 250। TP स्क्वायर इज इक्वल टू 256 अपॉन 9 प्लस 16। 256 प्लस 16 इंटू 9 144 और होल अपॉन 9। ठीक है ना? यहां कर देता हूं बाकी का। ये लास्ट पेज है बच्चों। अब यहां हमारे पास कितना आ गया? TP स्क्वायर इज इक्वल टू 400 अपॉन 9। तो व्हाट अबाउट TP स्क्वायर रूट ऑफ 400 अपॉन 9? 400 का 20, 9 का 3, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। आंसर इज सेंटीमीटर। TP इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है? इसने पूरे TP को x माना था क्या? अच्छा अच्छा, TP को x माना था, बाकी को इसने y माना था। जो 16/3 आया मैंने उसको ऐसे ही रहने दी। ठीक है? क्लियर है सबको? नहीं, कोई जरूरत नहीं, करना चाहो कर लो, है ना? अब इसने उसमें ही छोड़ा था तो मैंने फ्रैक्शन में छोड़ दिया। नंबर 13, और सभी बोर्ड में एक एक बार आ चुके हैं या एक से ज़्यादा बार भी आ चुके हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमें, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। देखो, ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से समझो। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, इसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब है सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है। और ये जो सर्कमस्क्राइबिंग फिगर बनानी होती है, जो इनसाइड वाली फिगर होती है, वो मैक्सिमम पॉसिबल होती है। ठीक है? देखो, दोनों बातें समझो। यही तो मैंने कहा ना, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कल सर्कमस्क्राइब अ क्वाड्रिलेटरल, दोनों में डिफरेंस समझ गए? अगर सर्कल सर्कमस्क्राइब करेगा तो सर्कल की बाउंड्री के अंदर क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, और क्वाड्रिलेटरल छोटा नहीं होना चाहिए, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, मतलब बाउंड्री को टच करते हुए होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक। अभी क्या बोल रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को। इसकी फिगर हमें गिवन है, नहीं भी गिवन होगी तो सारी डिटेल देगा और आपको बनानी पड़ेगी। ये हमने बना लिया। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ABCD, ABCD। कह रहा सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कहीं पर भी ऐसे एक छोटा सा सर्कल बना दो। सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल, तो इतना बड़ा सर्कल होगा जो सारी बाउंड्री को टच करेगा। समझ गए? क्लियर हुआ? और सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल, तो ऐसा सर्कल होगा जिसपे इस ये चारों वर्टेक्स आते होंगे, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। उससे बड़ा क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। समझ में आ गया? जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो आपको बनाना होगा। तो अब हम सर्कल बनाते हैं यहां पर। ठीक है, ये हमने सर्कल बना दिया। अब ये सर्कल क्या कर रहा है? ये सर्कल टच कर रहा है साइड्स को, PQR। क्या बेटा? नहीं, इसमें यूज नहीं हो सकता क्योंकि मुझे क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ठीक है ना? समझ गया? PQRS, अरे समझ जा, कोई बात नहीं, आलू कोई समझ ले। सर्कल ये हो गया हमारे पास PQRS। ठीक है ना? PQRS बन गया। प्रूफ क्या करना है हमें? AB प्लस CD गिवन है हमें। क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल गिवन है। क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribing a circle which touches AB, BC, CD and DA at P
Q, R and S respectively. ठीक है ना, करेक्ट। प्रूव क्या करना है बच्चों? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब आ जाओ प्रूफ पर। सबसे पहले जैसे ही आपने सर्कल को देखा, सर्कल में कहीं पर भी कोई सेंटर नहीं गिवन है, सही है। तो यहां पर ये वाला काम नहीं होने वाला कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसने कुछ बोला ही नहीं फिगर में, तो हम अपने आप जबरदस्ती सेंटर लेने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, और ए से देखो ए एस और ए पी दो टेंजेंट हो, जहां लाइन सर्कल को टच कर रही है इसका मतलब टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है। क्या हो गया, ए एस इज इक्वल टू ए पी। सिमिलरली बेटा डी एस इज इक्वल टू डी आर, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, और पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। समझ गए, ये तो पता चल गया कि यही प्रॉपर्टी है। लेकिन प्रूफ करने का जो तरीका होता है ज्योमेट्री का, वो कभी ऐसे नहीं होता कि आप रैंडमली लिखते चले जाओ, तब घूम जाओगे, फिर कभी प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। क्या करना है, या तो लेफ्ट साइड को ऑब्जेक्टिव बनाओ या राइट साइड को ऑब्जेक्टिव बनाओ कि मुझे इसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है ना। तो या तो पहले इधर लेफ्ट वाले कलेक्ट करो, राइट वाले अपने आप आ जाएंगे, या राइट वाले कलेक्ट करो, लेफ्ट अपने आप आ जाएंगे। तो सबसे अच्छा तो लेफ्ट ही होता है, लेफ्ट से शुरू करते हैं। तो जैसे मुझे ए बी कलेक्ट करना है, तो ए बी से रिलेटेड आपको ढूंढना पड़ेगा जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। तो ए बी से रिलेटेड है ए पी और ए बी से रिलेटेड है पी बी। तो पहला काम हमें ये करना पड़ेगा। तो हम आ गए ए पी इज इक्वल टू ए एस। किस पे फोकस किया बेटा, ए बी पर। पहले ए बी फिर सी डी, ये अपने आप बनता रहेगा, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। ए बी पे आते हैं, क्या लिखा मैंने, ए पी इज इक्वल टू ए एस। रिजल्ट बाद में लिख लेंगे सारे, ठीक है, सबका एक ही कॉमन रिजल्ट मैं लिख दूंगा। ये आ गया ए पी इज इक्वल टू ए एस। इसके बाद ए पी के साथ पी बी जुड़ेगा तो मुझे मिलेगा ए बी। अब क्या हो गया, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। क्या हो गया, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो गया दूसरा। अब अगर मैं इन दोनों को सिर्फ प्लस करूं तो बस आप राइट पे मत ध्यान दो, ए पी प्लस बी पी, ए बी बन गया, यानी ए बी हमारा कलेक्ट हो चुका है। अब अगला सी डी पे ध्यान दो, सी डी कहां से मिलेगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस। डी आर इज रिलेटेड विद सी डी, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस। इस साइड आपको डी आर रखना लेफ्ट पे, डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ठीक है ना, डी आर इज इक्वल टू डी एस। उसके बाद डी आर कलेक्ट हो गया, डी आर के साथ क्या चाहिए, सी आर चाहिए, तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। रिजल्ट बेटा कौन कौन से, चार रिजल्ट आ गए हमारे पास, क्लियर है सबको। रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3 और रिजल्ट नंबर 4। और सबका कॉमन रीजन कौन सा रीजन है, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है ना। अब अगला स्टेप बेटा, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस 4, सबको प्लस कर रहा हूं। एपी प्लस बीपी, डी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब ध्यान देना, ए पी प्लस बी पी ए बी, डी आर प्लस सी आर सी डी। अब आगे ध्यान दो, ए एस के साथ क्या ऐड होना चाहिए, एस डी। ए एस प्लस डी एस क्या मिला, ए एस प्लस डी एस ए डी। पी क्यू प्लस सी क्यू क्या मिला, इतनी आसानी से प्रूव होगी।
अगर शुरू से ध्यान दोगे तो रैंडमली लेफ्ट राइट शिफ्ट कर दोगे, पता ही नहीं चलेगा कब कैसे प्लस करना है। ठीक है ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस फिगर में कहता है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो पहला टेंजेंट बना लेते हैं एक्स वाई, दूसरा बना लेते हैं एक्स डैश वाई डैश, दूसरा टेंजेंट हो गया। ये पॉइंट हमारे पास कौन सा हो गया, पी शायद दे रखा है, ये पॉइंट क्यू दे रखा है, और जो पी क्यू लाइन है वो सेंटर से पास हो रही है। ये हमारे पास सर्कल का सेंटर आ गया, सेंटर इज ओ। ठीक है, लाइन हो गई बेटा हमारे पास एक्स वाई, और दूसरी है एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों पैरेलल हैं। फिर कहता है ए बी इज अ टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। ठीक है ना, एक और टेंजेंट हमने बनाई जो कि कहाँ से पास करती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी बनाती है और एक्स वाई को टच करती है ए पर, और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट करती है बी पर। ठीक है ना, ये हो गया बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका सी, और ये पॉइंट हो गया आपका ए, और ये पॉइंट हो गया आपका बी, ये दे रखा है हमें। ठीक है ना, फिर इसने क्या किया, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर लिया इसने ओ ए और ओ बी, ये ओ ए को ज्वाइन किया और यहाँ इसने ओ बी को ज्वाइन किया। ठीक है ना, ओ ए को ज्वाइन किया और ओ बी को इसने ज्वाइन किया। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल, 90 डिग्री हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक, तो गिवन लिख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। गिवन है हमारे पास इन फिगर एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट सी। ठीक है ना, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों यहाँ सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन, जो कि हम कोई मीनिंगफुल रिजल्ट पे पहुँच सके। ठीक है ना, अभी हम क्या कर सकते हैं भाई, ए पी इज इक्वल टू ए सी, और तो कुछ है नहीं। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये एंगल रिलेट कर पाए। जहाँ बेटा 90 डिग्री की बात हो रही है, तो आपको कोशिश करना है कि कोई ऐसा रिजल्ट है जो 90 डिग्री से रिलेटेड, यानी कुछ नंबर में बना रहा हो एंगल। ज्योमेट्री में ऐसा तो अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन अगर बच्चों पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन हो गई है, और ट्रांसवर्सल एक तो ए बी है और एक ट्रांसवर्सल पी क्यू है, तो पी क्यू की तो समस्या पहले ही हल है भाई, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये तो 180 हो ही रहा है, और तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसका तो काम पहले ही हो रखा है। अब रह गई समस्या इसकी,
तो अगर इस पूरे एंगल की बात करो, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल प्लस होकर के कितना बनेगा? बन रहा है ना, 180 बनेगा ना, को इंटीरियर एंगल। बस मुझे यहीं से एंगल को छांटना है और इस एंगल तक पहुंचाना है। समझ गए बात? क्लियर हो गई? चलो अब इसको करके देखते हैं कैसे होगा ये। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब ज्वाइन ओसी करना है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? ज्वाइन ओसी। कंस्ट्रक्शन हो गई ज्वाइन ओसी। समझ में आ रहा है सबको? ये हमने ओसी को ज्वाइन कर दिया। अब बेटा दो ट्राइंगल हमें करनी है कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ में आ जाओ। इन ट्राइंगल ए पी ओ, कौन सी ट्राइंगल ली मैंने? ए पी ओ। एंड सेकेंड ट्राइंगल मैंने कौन सी ले ली? ए पी ओ ले ली और ए सी ओ ले ली। ए सी ओ। अब देखो ए पी इज इक्वल टू ए सी होगा, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट या सेम एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है ना, यही होगा। और ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, क्या ये कॉमन होगा? ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, क्या रीजन रहेगा बच्चों? बिकॉज कॉमन। तीसरा रिजल्ट ओ पी इज इक्वल टू ओ सी कर देता हूं, बिकॉज रेडियाई, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला नहीं कर रहा हूं, कर सकते हैं वो भी, ठीक है ना, जब डायरेक्ट मिल रहा है तो ऐसे कर लेते हैं। रेडियाई हो गया, तो ट्राइंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्राइंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट बाई ट्राइंगल ए सी ओ, बाई विच रिजल्ट? बाई ट्रिपल एस, है ना। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो कौन कौन से एंगल बराबर हो गए? ये रहा एंगल 1 और ये रहा एंगल 2, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू 2 बाई सी पी, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, फिर हमें पैरेलल का यूज ही नहीं होगा। हम ये भी कर सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल, लेकिन अब पैरेलल का यूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें दी हुई है लाइनें पैरेलल, ठीक है ना, तो मेथड करते हैं। 1 और 2 बेटा बराबर हो गया। सिमिलरली अब जरा ध्यान दो, ट्राइंगल बी क्यू ओ और ट्राइंगल बी सी ओ, इसको भी कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं। बी सी इज इक्वल टू बी क्यू, ओ बी कॉमन, ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू। रेडियाई कौन सा? नहीं, ये करो क्योंकि पैरेलल लाइन दी हो ना, पैरेलल का कुछ यूज तो करें, इसलिए मेथड करो। बाकी कर सकते हैं, ऐसा गलत नहीं है, कर सकते हो, कोई ये नहीं कह सकता गलत मेथड किया है। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। क्लियर? नहीं, सीधे लिखो 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब बेटा अगर मैं ऐड करूं एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी, पी ए बी और क्यू बी ए, है ना, सी बी ले सकते हो, क्यू बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या रिजल्ट रहेगा? बिकॉज को इंटीरियर एंगल। सही है। अब जो पी ए बी है इसे क्या लिख सकते हो? एंगल 1 प्लस एंगल 2, और जो क्यू बी ए है इसे लिख सकते हो एंगल 3 प्लस एंगल 4। समझ में आ रहा? अब बेटा कौन कौन से एंगल हटा देने चाहिए जो ट्राइंगल से रिलेट नहीं करते? 1 नहीं चाहिए और एंगल 3 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 1 की जगह क्या लिख सकता हूं? एंगल 2, 2 को एज इट इज रहने दूं, 3 की जगह 4 लिख देता हूं और इस 4 को एज इट इज। सबको समझ में आ रहा है क्यों हटाया इसको और कैसे हटाया? कोई डाउट तो नहीं? अब ये बन गया बेटा ट्वाइस ऑफ एंगल 3, सॉरी ट्वाइस ऑफ एंगल 2
प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, बेटा वेट कर ले, 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 4 90 डिग्री। सीधे लिख दो ना, समझ गए हो ना, कट गया है, दिखाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे। अब इसके बाद बच्चों आ जाओ इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल में आना चाहिए, इन ट्राइंगल ए ओ बी, किस में आ गए, ए ओ बी में आ गए। एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रिजल्ट छोड़ रहा हूं, क्या रिजल्ट होगा बता सकता है कोई, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, शाबाश, ठीक है ना। अब 2 प्लस 4 की जगह क्या लिख सकते हो 90 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। अब बच्चों 90 को पहुंचा दो राइट पे, तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। क्या यही प्रूफ करना था, समझ में आया, इजी है, ठीक है ना। मतलब एक एक दो दो बार इनकी ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये तुम लोगों के लिए बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो मुझे पता है सब ऐसे बोल दे रहे हो सर, हाँ सर इजी है, टेस्ट में हो तो सब गलत, ठीक है ना। चलो नोट करो।